नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और मैं हमेशा ही कहता हूँ जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं वृषभ और तुला की। इनका स्वामी शुक्र ही होता है मगर दोनों लग्नों में अंतर बहुत होता है। तो ऐसा क्यों? ये वीडियो देखिए मैं इसलिए बनाता हूं कि हमारे दर्शक तत्वों को समझने का प्रयत्न करें। जब आप वो समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो ये बेसिक है। बेसिक को आप जान जाएंगे तो आगे भी आप बातें समझने लगेंगे आसानी से। आप कितनी भी अच्छी हिंदी बोलें मगर काखा काका बचपन में सिखाया ही जाता है। आप कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोलें मगर एबीसीडी के ज्ञान के बगैर तो आप पहुंचे नहीं। तो ज्योतिष में भी जो बेसिक है उसको जानना अति आवश्यक है। तो इन दोनों लग्नों में इतना फर्क क्यों होता है जबकि इनका स्वामी एक है शुक्र महाराज। तो शुक्र इनका स्वामी होने के बावजूद भी दोनों के स्वभाव में, जीवन के कार्यशैली में, व्यक्तित्व में फर्क क्यों आता है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ें। उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और करनी पड़ती है आप लोगों से कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आपके ही द्वारा मिलती है। तो आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा बात करते हैं वृषभ और तुला लग्न के लोगों में अंतर क्यों होता है। तो मैंने ऊपर और कुछ लिखा नहीं है, वृषभ और तुला लिखा है। तो वृषभ और तुला की बात करने वाला हूँ और मैंने यहाँ रेड से, लाल पेन से वृषभ लिखा है और ब्लैक पेन से तुला लिखा है क्योंकि दोनों की राशियां बहुत फर्क हो जाता है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ये तो वृषभ होगी। अब तुला 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, 12वें स्थान कन्या राशि, छठा 12वां स्थान ये तुला का। और इन दोनों लग्नों में एक विशेष बात है कि शनि महाराज योग कारक हो जाते हैं मगर वृषभ लग्न में कहाँ के भाग्य और कर्मेश और तुला लग्न में सुकेश और पंचमेश एक कारक। देखिए कैसा ज्ञान कमाल का बनाया हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने। वृषभ लग्न में भी एक राशि मंगल की ही आती है सप्तम भाव में और तुला लग्न में भी एक राशि मंगल की आएगी मेष। तो वृषभ में वृश्चिक आएगा और तुला लगन होगा तो मेष आएगा, एक लिखा है। दोनों राशि मंगल की और ऊपर लग्न दोनों शुक्र महाराज के। कमाल का कॉम्बिनेशन बनाया था, सब ब्रह्मांड में नाप लिया। आजकल हमारे वैज्ञानिक टेलीस्कोप से वो राशियों की निहारकाएं देखते हैं। निहारकाएं थोड़ा हिंदी में बड़ा टिपिकल शब्द, छाया देखते हैं जो दिखती बिल्कुल वैसी दिखती जो पहले हमारे ज्ञानी दे चुके हैं। अब इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान जो भी सब परेशान है कि हमने नापा कैसे था इनको सबको और देखा कैसे। नहीं, उस विषय में कभी और आ जाओ, वो यहाँ पहुँच ही नहीं सकते। मैंने कहा ना, आज तक ज्योतिष शास्त्र से बड़ा विज्ञान संसार में नहीं आया है। उस पे जाइए तो हमारे दर्शक भी, हमारे दर्शक क्यों, भारत के, अरे भाई अपने ही ज्ञान को आप बढ़ावा नहीं देंगे तो
तो कैसे चलेगा? अभी डॉक्टरी पेशा ले लीजिए, आयुर्वेद सदैव उच्च कोटि का था, मगर समाप्त हो गया धंधे के चक्कर में। तो आइए उस पर जाऊंगा तो विषयांतर हो जाएगा। तो अब देखिए तत्वों का पहले पहले तो आप ये समझ लीजिए, वृषभ का मतलब होता है बैल, हट्टा कट्टा बैल, स्वस्थ बैल, जिसको देख के आपको देखने की इच्छा जागृत हो, मरीले टाइप का नहीं, जिसके सींग, चेहरा, पुट्ठे, ये जो अपने कंधे कहे जाते हैं, उनके जो उठे उठे रहते हैं, वैसा स्वस्थ बैल, वो है वृषभ। और तुला, तुला का मतलब होता है तराजू, वो आप जानते हैं, जिसके दोनों पड़ले एक समान रहते। ये दोनों का स्वभाव अलग कैसे होगा? ऐसे ही होगा, कहाँ एक बैल और एक कहाँ तुला। एक की शनि महाराज दोनों में योग कारक, मगर एक तुला लगन में शनि चौथे और पंचम का स्वामी, वृषभ लगन में शनि भाग्य और दशम का स्वामी। योग कारक प्लेनेट की बात करो, बाकी ग्रहों की मैं बात नहीं करूँगा, कारण उसमें जाऊंगा छेड़खानी करने तो समय अवश्य ज़्यादा जाएगा, बातचीत में निकल आएगी वो बात, करते करते वो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो देखिए पहले मैं तत्वों की बात कर देता हूं दोनों की। मेष जो है, माफ कीजिएगा, वृषभ जो है, जैसा मैंने कहा कि ये हिष्ट पुष्ट बैल समान, सुंदर खूबसूरत बैल, और इनका स्वभाव भी ऐसे ही होता है। तो ये पृथ्वी तत्व है मेष, और तुला वायु तत्व है। मेष शूद्र जाति का है और तुला वैश्य जाति का है। तो ये तो इनके बेसिक अंतर है, और स्वभाव में बेसिक अंतर। आइए थोड़ा जिन राशियों के बारे में, तुला और माफ कीजिए वृषभ और तुला में मैं फर्क बताना शुरू करूं, और देखिए कुछ अच्छाई और कुछ कमियां अवश्य सब में रहती हैं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। पहले मैं स्वभाव बता देता हूं, दोनों के अंतर क्या है स्वभाव में। मालिक एक ही है, शुक्र, मतलब ऐसा मानिए जैसे मैंने पीछे भी कहा था, वृश्चिक लगन में और मेष लगन, मेष और वृश्चिक का जब मैं अंतर बता रहा था कि पिता दोनों का एक ही है, मगर संतान में कितना फर्क है स्वभाव में, और बाकी कुछ गुण मिलते अवश्य, उस पर मैं आऊंगा। तो वृषभ का मतलब होता है हिष्ट पुष्ट बैल, तो इनका स्वभाव भी थोड़ा कुछ बैल जैसे ही होता है। ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, बगैर इनके मन में कोई बात बैठे ना तो चलते नहीं। और समाज में सांसारिक चीजों का भोग कैसे किया जाए, वो वृषभ लगन वालों से कोई पूछे। मजे की बात यह है कि देखने सुनने में बड़े खूबसूरत होते हैं, जिनको हैंडसम बोलते हैं इंग्लिश में। अगर महिला है वृषभ लगन की तो ब्यूटीफुल, रियल में हैंडसम ब्यूटीफुल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इस गुमान में इनको घमंड हो जाता है। और दूसरे स्थान वृषभ के बाद दूसरा स्थान में मिथुन राशि आ जाती है। इनको ज्ञान का भी अभिमान होता है, तो अपनी लाइफ में एक ओरा पैदा कर लेते हैं, और ये कहीं भी महफिल में एंट्री मारे, कहीं भी जाएं तो लोग आकर्षित भी होते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इस कारण जब इनको लोग प्रेम, सामंजस्य कहना ठीक नहीं, प्रेम अपनापन देने लगते हैं, घमंडी भी हो जाते हैं, सुंदर अवश्य होते हैं। अब वो परिवार के डीएनए के अनुसार है, लेकिन
उसमें भी खूबसूरत पाए जाएंगे, हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, मतलब जिसको कहते हैं सुडोल शरीर के, चेहरा भी सुडोल, बाल वगैरह भी अच्छे पाए जाएंगे इनके। अब कोई रोग न लग जाए कि आदमी सर के बाल निकल जाए, विषय उसको ना पकड़े कोई। बेसिक जो इनके अंदर गुण पाए जाते हैं वो ये। तो इस कारणवश कई बार अहंकार में आ जाते हैं और शुरुआत तो बड़ी गति से करते हैं, मगर तुला की अपेक्षा पीछे छूट जाते हैं बाद में। अब आइए तुला की बात करते हैं। ये संतुलित लोग, तुला वाले, ये न्यायप्रिय होते हैं। वृषभ का नहीं पाया जाएगा, वो अपना काम निकालने में दिमाग लगाता रहता है। और अंदर से वृषभ लगन का व्यक्ति जो है, ज्ञानी इतना होता नहीं जितना प्रकटीकरण करता है, क्योंकि सुंदरता और आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि लोग उससे चुंबकीय तरीके से इनके नज़दीक आ जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं जानते, वाणी भी अच्छी होती है वृषभ वालों की। अब तुला की बात शुरू की तो मैं वहाँ अटक गया, तो आइए उनकी बात करता हूँ। तुला लगन वाले न्यायप्रिय होते हैं, वो भी सुंदर होते हैं, मगर इनकी अपेक्षा थोड़े कम, मगर इनकी अपेक्षा समझदार ज़्यादा होते हैं तुला लगन के लोग। वो जिंदगी में सामंजस्य बैठाते हैं, कैसे सामंजस्य बैठाना है, कैसे जीवन को चलाना है। थोड़ा सा उनकी गति इनकी अपेक्षा धीरे रहती है तुला लगन की, मगर जब रेस की अंतिम बारी आती है, तुला लगन का व्यक्ति आगे निकल जाता है, क्योंकि वो इनसे ज़्यादा समझदार होता है, वो संतुलन बैठाना जानता है। इनको ईश्वर ने इतना पहले से दे रखा होता है सब। अब क्या होता है, दुनिया दिखाने की है, तो दिखाने के लिए वृषभ लगन बहुत होता है तुला की अपेक्षा। सुंदर दोनों होते हैं, मगर तुला की अपेक्षा वृषभ का व्यक्ति ज्यादा हो। और तुला लगन का व्यक्ति सामंजस्य बैठा के आगे बढ़ता है, वो स्थिति परिस्थिति को समझता है और अन्यायप्रिय बिल्कुल नहीं होता है। इनको कोई न्यायप्रिय अन्याय से कोई मतलब नहीं, इनका अपना काम बनता है, आगे बढ़ते हैं। मगर तुला लगन का व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, उसको फर्क पड़ता है। लेकिन वो वृश्चिक और मेष की तरह उद्दंड, तुरंत जवाब देने वाला, उद्दंड तो वो भी नहीं होते हैं, थोड़े खरे होते हैं। तुरंत ये खड़ा होकर जवाब नहीं देगा, ये अवसर प्राप्त करेगा तुला लगन का व्यक्ति, आहिस्ता से आपको जिंदगी में समझाएगा। सुसंयत, सुसंस्कृत विरोधी जिसको बोलते हैं, वो तुला लगन का व्यक्ति। उसको अच्छा लगा नहीं है, मगर कोई ज़रूरी नहीं कि उस वक्त आपसे उलझ जाए या बात करे। अवसर आएगा तो आपको अवश्य जवाब देगा और नीचा भी दिखाएगा, क्योंकि न्याय तो उसके मस्तिष्क में रहता है कि अच्छी बात नहीं। तो वृषभ की अपेक्षा तुला लग्न का व्यक्ति सामाजिक जनजीवन में अधिक कार्य करता है, सुख भोग वो भी करता है। तुला लगन का व्यक्ति ये ज़्यादा करते हैं वृषभ लगन। इनकी एक ही ख्याल रहता है, कैसे पूरे संसार को भोगा जाए, और अंदर से थोड़े डरे भी रहते हैं वृषभ वाले। डर इस बात का रहता है, ज्ञान इतना होता नहीं इनको, मगर प्रकट बहुत करते हैं और अपने आप को निडर घोषित करते हैं, निडर होते नहीं। तुला लगन का व्यक्ति अपने आप को निडर घोषित नहीं करता, अंदर से रहता है, वो सने सने काम करता है, एक्चुअली पूरी तरह सनी का प्रवृत्ति पाल के चलता है तुला लगन का व्यक्ति। तो ये इनमें विरोधाभास दोनों में पाया जाता है, क्योंकि एक बैल और दूसरा तराजू, एक संतुलन और एक कैसा होता है बैल, मगर बैल भी है खूबसूरत बैल ऐसा नहीं कि वो तो। और
बैल कैसे एक दिशा में चल पड़ता है तो चल पड़ा। एक बार विचार कर, अब चूंकि बैल और मनुष्य में फर्क है तो ये विचारवान हो जाते हैं। कौन? वृषभ लगन वाले, क्योंकि इनकी एक राशि तीसरी और छठे कन्या राशि, दूसरे में मिथुन और तीसरे में दूसरे स्थान पे मिथुन राशि और छठे स्थान पे कन्या राशि। तो दोनों का स्वामी बुध है, तो ऐसा नहीं विवेकी नहीं होते, इनको पता रहता है कि कब कितना लाभ लेना है, और संगीत वगैरह में रुचि रखते हैं, अर्थात आर्ट में जो भी, तो ये वहाँ चले जाते हैं। संगीत है, नाटक हो रहा है, वहाँ जरूर जाएंगी देखने सुनने, इनको जब भी मौका मिलेगा, मगर उसके अधीन नहीं होते। उन इनको वृषभ लगन वालों को वहाँ भी पता रहता है कि हमारा यहाँ पे हित कितना है, तो उसमें संतुलन बैठाते हैं। वहाँ भी अपनी खोज प्रवृत्ति जो इनकी थोड़ी सी अब चली जाने दी कहीं सच कहना ठीक नहीं, तो वो जो इनकी खोज प्रवृत्ति है वो इसको ढूंढ लेते हैं और अपना हिसाब किताब उसमें सामाजिक महफिल वगैरह में भी अपना सब देख लेते हैं। मगर तुला लगन का व्यक्ति भी संगीत का प्रेमी होगा, आर्ट का प्रेमी होगा, मगर उसमें एक इनकी अपेक्षा दूसरा विषय रहेगा। वो उसमें भी तुला लगन का व्यक्ति वहां भी धन देखने लगता है कि यहां से मार्ग, धन मतलब अपना कैरियर, कैरियर कह सकते हैं, और कैरियर आजकल क्या मुख्य साधन धन हो जाता है। तो वहां भी वो ये देखने लगता है कि यहां से मुझे लाभ कितना मिलेगा। चलिए लाभ शब्द अच्छा है, तो लाभ कितना मिलेगा, ये उलझ जाते हैं। मैंने कहा ना, इनको थोड़ा सा अपने कुछ विचार इनके बुद्धिमान होते हैं, मगर इतने नहीं जितना अपने आप को समझते हैं। इनकी जो व्यक्तिगत सुंदरता कह लीजिए, इनका जो भगवान ने दिया है इनके पास, उसमें घमंड में रह जाते हैं, और तुला लगन वाले थोड़ा आगे निकल जाते हैं इनको बाद में, उस सने सने निकलेंगे जरूर, ये बीच में अटक जाते हैं। 40-42 तक बड़ी ऊर्जा से जीते हैं वृषभ लगन वाले, बाद में इनको यथार्थ का पता चलता है कि वो सच तो नहीं था जिसमें मैं जी रहा था, और फिर इनके थोड़े से मगरूर होने की वजह से समाज वाले भी कन्नी काटने लगते हैं। मगर तुला लगन वाले के साथ बाद में सामंजस्य ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए वृषभ की अपेक्षा तुला लगन वालों के मित्र अधिक होते हैं। वृषभ वाले सुन रहे हो तो मेरी बात का बुरा ना माने, सच को जानिए। अगर आप सुंदर भी हैं तो पक्का मानिए कि कहीं वैसे तो नहीं जी रहे। तो सब के ऊपर ये लागू हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मगर मैंने कहा ना बेसिक नहीं बदलता, अंदर से भावना इनके अंदर भी रहती। और दोनों को मैंने कहा ना एक स्वभाव पाया जाता है, संगीत, आर्ट, कला जो भी रुचिकर होता है, वृषभ को यही रुचिकर होता है, मगर तुला लगन के व्यक्ति को सामाजिक जीवन भी रुचिकर होता है। वृषभ का आदमी बहुत कम आपको राजनीति में जाता दिखेगा, और गया भी तो सफल नहीं होता, कि अपना ही एक ओकर बनाए रहते हैं दायरा, कि यही है, ऐसे ही है, ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, तो ठीक है। मगर तुला लगन का आदमी राजनीति में भी जाएगा तो ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, वो संतुलन बैठाना जानता है, उसे पता है कि समाज क्या है। वृषभ का आदमी घमंड में रहता है, और जब तक समझता है देर हो जाती और बाकी दोनों राशियां बेहतर होती हैं, सफल पूर्वक जीवन जीती हैं, सफलता जीवन में इनको मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जहां तक मैंने देखा है अपने जीवन में, ऊंचाई की जहां तक बात आएगी, आगे जाके निकल जाते हैं वृषभ की अपेक्षा तुला लगन वाले आगे, भले शुरुआत
उनकी थोड़ा धीमी रहे, क्योंकि वो समाज और दुनिया में की चीज़ों को भी समझते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। तुला लगन का व्यक्ति पक्का न्यायप्रिय होता है, मगर प्रकट नहीं करता तुरंत। हमने कहा संयमित होता है, विरोध भी बड़े सलीके से करेगा वो। मेष और वृश्चिक लगन का आदमी कैसे आ जाता है तुरंत सामने, नहीं नहीं ये नहीं, ये संयमित तरीके से करते हैं। और वृषभ का व्यक्ति नहीं करता, कई बार लाभ के साथ साथ लालची भी हो जाता है। चलिए मैं साफ बोली देता हूँ। तो इसलिए वो शुरू के जीवन में, चूंकि उसको भगवान ने इतने गुण संपन्न बनाया है, शरीर से बुद्धि से भी संतुलित होते हैं, संतुलित नहीं, थोड़ी चतुराई रहती है, और उसमें कई बार सुंदरता और बुद्धि का तालमेल बैठा है, इनको घमंड आ जाता है। मैं साफ सुथरा शब्दों में कह रहा हूँ, कई बार मैं इस शब्द का उपयोग कर चुका इनके लिए। इसलिए मैंने देखा है कि फिल्म लाइन में भी जाते हैं तो मैंने कई एक्टरों को देखा है, शुरुआत तो बेहतर, मगर वो ऊंचाई नहीं मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरूर में थे। तो जब तक इनको 40-42 तक ज्ञान होता है, तब तक वो जवानी भी थोड़ी डलने लगती है और लोग भी थोड़ा इनके स्वभाव से कन्नी काटने लगते हैं। मगर तुला का व्यक्ति समंजस बैठा लेता है और आगे ऊंचाइयों को प्राप्त करता है किसी भी क्षेत्र में। मगर इनका एक दायरा होता है सीमित, वृषभ वालों का। कारोबारी भी कई बार हो जाते हैं। आइए अब फटाफट बात कर लेते हैं। ये कारोबारी भी कई बार होते हैं वृषभ का आदमी, मशीनरी में, फैक्ट्री में, इसमें उसमें जाता है, जो शनि के 10वें स्थान का कारक हो जाता है, तो उसमें जाते ही वो भी लगाते हैं, वो सब कार्य करते हैं। तुला का व्यक्ति सामाजिक कार्यों में अधिक रहता है, वो राजनीतिक हो जाए, संगठन में काम करे, फिल्म लाइन में भी जाएगा तो वो उस वहाँ ठहराव लेके काम करेगा, या किसी भी क्षेत्र में। वृषभ का क्षेत्रफल सीमित है, कुछ क्षेत्रों में ही ज़्यादा दिखेंगे, मगर तुला लगन का व्यक्ति क्षेत्र निश्चित नहीं, वो किधर जाएगा, कहाँ जाएगा। अब उसका कारण दूसरे हैं और राशियां अलग अलग बैठी हैं सबकी। देखिए इनका क्या है, ये तो ज्ञान का कारण तो मिल गया किसका, मगर ये वृषभ में ये वृश्चिक आती है राशि, तो इनको अपने ऊपर इतना गुमान होता है कि सप्तम भाव को भी ध्यान नहीं देते। मगर यहाँ मेष आती है, ज़्यादा उद्दंड होती है, मगर ये तुला लगन वालों का परिवार भी बेहतर होता है, वो सामंजस्य बैठा ही लेते हैं लास्ट में। औरत हो या चाहे पुरुष, उनका सांसारिक जीवन ज़्यादा सुखद होता है अपेक्षा वृषभ की, क्योंकि वो कहा ना, बदकिस्मती से दोनों का पार्टनर अच्छा नहीं मिलता। मतलब थोड़ा इनसे कमज़ोर रहता है, चेहरे, नैन, नेक्स या जो भी कह लीजिए आप, स्वभाव में भी। तो ये कई बार संतुलन में बैठा पाते वृषभ वाले, मगर तुला वाला बैठा लेता है, जबकि उससे बिगड़ेल पार्टनर मिलता है तुला लगन को, मगर वो कुछ भी करके परिवार को बचा लेता। इनका कई बार चक्कर अलग हो जाता है। कहा ना, इनके शुरू में ही ईश्वर ने कुछ ऐसा दे दिया है। अब ये है वैसे, हाँ अगर ये समझदार हो गए वृषभ लगन वाले, सामंजस्य बैठाना सीख गए, तो करिश्मा करते। मगर वो 5-10% हैं। देखिए अपवाद हर जगह मिलता है। कोई ये बात कर रहा हो कि 100% यही होगा जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अपवाद संसार में हर जगह पाया जाता है, और अपवाद स्वरूप कुंडलियां भी होती हैं। सबके ग्रह एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो मैं बेसिक स्वभाव बता रहा हूँ ये यही है, इसमें कोई अंतर, मतलब इसमें मैं, हाँ अंतर नहीं जो मैं कह रहा हूँ। तो ये हमने दोनों के बेसिक अंतर की समझाने की कोशिश की, और विशेष रूप से आज मेरा इनके स्वभाव, इनके व्यक्तित्व
और इनकी जीवन शैली पे रहा है फोकस, और भी चीज़ें जो मैं कह सकता हूँ। तो फिर कहा ना, वीडियो बहुत विस्तार पाता है, कभी और मौका रहा तो अवश्य कहूँगा। और जो मेरा वीडियो देखें वो अवश्य बताएं, दोनों वृषभ और तुला के लोग, कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। लग्न का मालिक दोनों का शुक्र होता है, तो कुछ स्वभाव अवश्य एक जैसा होता है, जैसे संगीत में रुचि, स्टाइल में रुचि, कुछ फैशन में, जो भी शुक्र का काम होता है, श्रृंगार में सब समझ के निकलेंगे। तुला वाला थोड़ा कम, मगर ये तो पक्का ही पूरा ही सेन ब्रांडेड चाहिए तो चाहिए, वो तुला वाले को भी चाहिए होता है। मगर जब इन दोनों की तुलना की जाएगी तो उसमें फर्क दिखेगा। कोई दूसरे लगन का व्यक्ति बगल में खड़ा है, तो तुला वाला वो सब फैशन वैशन कर रहा है, तो उसको लगेगा ब्रांडेड परफ्यूम शैम्पू मार रहा है या जो भी, तो दूसरे लगन वालों को लगेगा उससे ज़्यादा स्टाइलिश है। नहीं नहीं, जब इनको दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी 10 लगन छोड़ दिया, तो ये ज़्यादा होंगे वृषभ वाले, उनमें बात कर रहा हूँ मैं। दोनों का अंतर बता रहा हूँ, 10 राशियों से इनकी तुलना बिल्कुल मत कीजिएगा। तो उस चीज़ों में दोनों तरीके से होते हैं। अल्टीमेटली मालिक तो शुक्र ही है ना, तो जो उसके तत्व हैं वो तो पाए जाएंगे, मगर जो राशियों के तत्व हैं वो भी पाए जाएंगे। और जो ग्रह अलग अलग इनकी राशियों में हो जाते हैं उनका भी फर्क पाया जाएगा। तो अब उनका सारा फर्क बताने जाऊंगा। मुख्यतः मैंने शनि का समझाया, तो वो अवश्य पाया जाएगा इनमें। मैं कभी शनि के बारे में और आऊँगा। वो न्यायाधीश बनाता है कई बार शनि, कौन बढ़िया न्यायाधीश होगा। चलिए आज इसी से विषय निकला तो आगे ले लूँगा कभी विषय। न्यायाधीश सिर्फ शनि बनाता है, गुरु भी नहीं काम करता उसमें। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय और लगन को लेकर। जो मुझे दोनों के अंतर के बारे में कहना था, फ़र्क के बारे में, वो मैंने काफ़ी हद तक कह दिया है। और छूटना तो फिर मैंने पहले भी कहा है, संसार एक वीडियो में कभी भी कोई चीज़ पूर्ण होती नहीं। तो ये मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, कर लीजिए। उससे ही हमें बल और शक्ति प्राप्त होती है, जो शुरू में अंत में जाते जाते मैं कहता हूँ। तो मिलते, नमस्कार।